प्रियांशी सिंह। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो भाई जैसे कि आप लोगों ने देखा एंड ऑल सब कुछ, जो कि इंटरव्यू जो मैं गई थी, तो द थिंग इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर हियर। द थिंग इज़ कि लाइक मैं एयर इंडिया में गई थी लिटरली, जो कि मैं हर्ट से चाहती हूँ, एकदम दिल से चाहती हूँ दैट जाऊँ मैं उसमें, बिकॉज आई लाइक दैट एयरलाइन एज़ कम्पेयर टू अदर। मैं ऐसे ही बोलती हूँ बिकॉज सब अच्छा है, बट लाइक एज इन माई ओपिनियन आई लाइक। तो क्या हुआ था, अच्छा मेरे पे कमेंट आई थी कि मैं क्वेश्चंस का बनाऊँ, दैट यू गाइज आप यू डोंट बिलीव इट, लाइक मेरे पास क्वेश्चंस की पूरी सीरीज एंड इवन जो मैं गई थी, जो क्वेश्चंस मुझे पता था मेरे को, जो पहले से ही थे मेरे उसमें कि हाँ क्या क्या रिसेंटली आज क्वेश्चन चल रहे हैं। तो मेरा ये एक्सपीरियंस एयर इंडिया का ये फर्स्ट टाइम था और ये डिफरेंट था एकदम सच में, लाइक क्योंकि मैंने कभी ऐसा जो भी मैंने, जैसे मेरा गोफर्स था और जो इंडिगो में था उसमें जो जीडी है दैट इज़ वेरी डिफरेंट, और एयर एशिया में वो बहुत डिफरेंट था। मे बी आप लोगों के साथ ऐसा हो चुका हो, बट मेरे साथ ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा और मैं सिलेक्शन हुआ मेरा और रिजेक्शन हुआ मेरा, क्या हुआ। तो भाई मैं गई, तो मेरा इंटरव्यू लोकेशन जो था वो था विलेपार्ले में, ठीक है। तो मैं वहाँ पे गई एंड मेरा जो था वो फर्स्ट, मेरे को ये था कि भाई मैं सुबह 3 बजे उठी, ऐसे सब कुछ बट जल्दी किया बिकॉज डिस्टेंस पे है। तो मैं फिर धीरे धीरे अपना रेडी वेडी, मैं घर से ही रेडी होके गई थी। मैं वहाँ जाके मैंने कहा कि क्योंकि एयर इंडिया में मॉल में इंटरव्यू कंडक्ट कराया था, और मॉल में आप जानते ही हो लाइक दैट मीन्स दे नो कि हाँ उनके पास बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे। तो मुझे ये था कि वॉशरूम में फिर वो खिचड़ी पक जाएगी, और इवन गर्मी का मौसम है, सो आई कांट टेक दिस टाइप ऑफ रेस्ट। तो फिर मैं घर से ही रेडी वेडी होके गई थी, और मैं यहीं से अपना पूरा, मैंने बंद नहीं किया था बिकॉज मैं फ़ोन ही करके गई थी। बट अब ग्रूमिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहले मैं भी ग्रूमिंग को लाइटली ले रही थी, मैं पोनी, मेरे बाल लंबे हैं, मैं बस पोनी टेल करके जाती थी। हाँ हालांकि मेरे स्ट्रेट हेयर रहते थे, बट फिर भी इवन आपके स्ट्रेट हेयर हैं जो भी हैं, बट यू हैव टू डू बन। तो मैं गई वहाँ पे एंड आई वॉज द वन जो कि वहाँ पे सबसे पहले पहुँचा, मैं ही थी जो सबसे पहले वहाँ पे पहुँची। फिर मैं गई एंड वहाँ जाने के बाद लाइक मैं बैठी थी एंड मैंने पूछा कि लाइक कितने टाइम एंट्री होगी। देन ही सेट कि 8 बजे मॉल खुलेगा। मैं लाइक 8 बजे, ओके ठीक है, बट एंट्री उन्होंने बोला एंट्री आपकी तभी होगी जब आपके HR वगैरह आ जाएंगे। देन आई वाज लाइक ओके, मतलब 9 बजे की एंट्री थी हमारी। फिर मैंने कहा कि यार अभी 2 घंटे हैं, तो मैं बैठी थी अपना इधर उधर देख रही थी, जो भी क्वेश्चन थे एंड ऑल मैं देख रही थी। फिर लड़कियाँ एक एक आती गई, तो धीरे धीरे रश होता गया। मैंने कहा कि अब मैं मतलब 50-60 लड़कियाँ हो गई थी जब हमारी एंट्री हुई थी, तो मैं आ गई थी। तो मुझे ये था कि भाई मुझे पहले ही ग्रुप में जाना है। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी आपको कहा है कि कोशिश करिए कि आगे ही पहले ही ग्रुप में जाएं, लाइक फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, जो भी 10 ग्रुप के अंदर ही जाएं। उससे क्या होता है ना कि मोस्टली 8 ग्रुप के अंदर जाएं, 10 तो फिर भी बहुत है कि वहाँ से सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एंड के। इसलिए मैं हमेशा आपसे बार बार कहती हूँ। तो फिर मैं वहाँ पे गई, तो जो कि मेरा फर्स्ट ही ग्रुप में था एंड मुझे पता था ये। तो हम बैठे लाइन से पूरा, जो कि आप लोग अपनी वीडियो में ऑलरेडी देख ही लिए हैं, तो बैठे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मिला ब्लू, हमें वो येलो कलर का वो था बैच टाइप का पेपर का, वो उसमें नंबर मेरा लिखा हो गया। वहाँ पे आपको नाम से नहीं बुलाएंगे, आपका 001, 002, 003। तो 2 लड़कियाँ मेरे से आगे चली गई। मैंने कहा दैट डजंट मैटर कि हाँ, बट एटलीस्ट मैं फर्स्ट ग्रुप में हूँ, दैट इज़ मैटर। अब 1, 2, 3 जो भी हों, 11 लड़कियाँ एक फर्स्ट ग्रुप में जीडी, हाँ पहला हमारा जीडी था। अब जीडी लाइक इंडिगो में क्या होता है कि कम्युनिकेशन राउंड में, जो जीडी राउंड में होता है, क्या होता है कि वो आपको टॉपिक देते हैं, है ना, जो भी है जैसे डेस्टिनेशन एंड ऑल, जो भी कोई टॉपिक है वो आपको टॉपिक देते हैं एंड यू हैव टू स्पीक अबाउट दैट, बट 1 by 1। ऐसा नहीं कि आप किसी को इंटरप्ट करोगे, वो उनके लिए जीडी वो होता है। तो आई वाज लाइक कि वैसे ही होगा, तो ठीक है मैं गई। तो वहाँ पे क्या था, हॉल टाइप का था, और ऐसे सर्कल में ऐसे चेयर वहाँ पे रखी हुई थी, 11 चेयर्स, फिर एक सर्कल वहाँ, फिर एक आगे सर्कल ऐसे, और आवाज़ बहुत आ रही थी, ऐसे साइलेंस पीस वाला कुछ नहीं था, आवाज़ आती रहती एक दूसरे की। तो अब हमारा एंड आई वाज लाइक यार सर्कल में सारी लड़कियाँ बैठ गई, 11 लड़कियाँ थी एंड मैं सोच रही थी कि अब HR कहाँ बैठेगा, क्योंकि हमारे मतलब जो मेरा जो ये गो फर्स्ट और इंडिगो, इन सब में क्या था कि लाइक HR ऐसे बैठता है और उसके साइड में ऐसे टेबल पे लड़कियाँ बैठती हैं, ऐसे होता है। बट यहाँ पे तो सर्कल में लड़कियों को बैठा दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब इसमें HR बीच में बैठेगा तो किसकी तरफ मुँह करके बैठेगा। बट वहाँ पर क्या था, एक मेल थी, एक फीमेल थी, फीमेल HR और एक मेल। तो फिर वो लोग सर्कल, और सबसे बड़ी चीज़ ये रहने की कहना है कि वो आपका रिज्यूमे पढ़ते हैं। ये मैंने वहाँ पे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा सच में। वो आप उन्होंने
उन्होंने, हमारा टॉपिक था ग्रूमिंग, मुझे पता था ग्रूमिंग ऑलरेडी, मुझे कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं जो कि मुझे लगते थे कि ये इंपॉर्टेंट हैं और एक्चुअल में वो हैं भी। एंड अगर आप चाहेंगे तो जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कहा, हाँ मेरी एक क्वेश्चंस की आएगा एक वीडियो, वो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसको देखिएगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन की वीडियो ही डालूंगी। तो उसमें क्या था, जो क्वेश्चन था हमारा ग्रूमिंग, तो ग्रूमिंग के ऊपर वी हैव टू स्पीक समथिंग, अपना अपना ओपिनियन यू हैव टू स्पीक, ऐसा वाला सिस्टम था। तो जैसे ही ग्रूमिंग है ना, फटाक से एक लड़की ने हाथ उठा लिया, मतलब एटलीस्ट यू हैव टू थिंक अबाउट इट। अब वो उनको क्या लगा कि उसका लाइक शी गॉट रिजेक्टेड फर्स्ट राउंड में, उसका मतलब तो ये क्या होता है ना, ये इफेक्ट डालता है कि आपको पहले से ही ये टॉपिक अगर पता भी है तो लाइक यू शुड थिंक अबाउट इट, है ना, कुछ तो सोचना चाहिए, थोड़े एक मिनट का या 26 या कुछ भी सेकंड वेट करके देन यू हैव टू स्पीक ना, तुरंत ही। तो उनको लगेगा इतना जल्दी कैसे पता, सबको तो टाइम लग रहा है, ये फटाक से। फिर उसने बोल दिया, फिर बोलने के बाद मेरे से क्या कह रही है, मतलब शोर हो रहा था, उनको सुनाई नहीं दे रहा था, कह रही है पता था मेरे को ना, ये टॉपिक पहले से ही पता था, मतलब लास्ट टाइम पूछा गया था तो मैंने प्रिपेयर कर लिया था, मैं तो एकदम रट के आई थी। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर वो लोग ना जैसे बोल रही थी, मैंने नोटिस, मैं सिर्फ उन्हीं को नोटिस कर रही थी, वो लोग क्या बोल रहे थे मेरे को मैं वो सुन नहीं रही थी, क्योंकि मुझे अपना ओपिनियन रखना था। तो एक एक करके बोला। फिर वो क्या कर रहे थे दोनों HR, वो तुरंत पीछे जाके देख रहे हैं, आगे जाके आप मतलब ग्रूमिंग, दे आर चेकिंग लाइक द वे यू आर स्पीकिंग, आप कैसे बोल रहे हो, योर एटीट्यूड, योर एथिक्स, मतलब ऐसे ऐसे करके आप बोल रहे हो, ये चीज़ भी वो नोटिस कर रहे थे, आपकी ग्रूमिंग एंड ऑल एवरीथिंग, आप कैसे पैर करके बैठे हो, आपका शूज़, आपका नेल्स, एवरीथिंग, लाइक दे वर चेकिंग बहुत ज़्यादा। एंड मैं उन्हीं को बहुत ध्यान से देख रही थी। तो फिर वो लोग लड़कियां बोलती गई, मैंने सोचा कि चलो ठीक है ये बोलेंगी फिर मैं बोलूँगी, बट उसमें क्या था ना कि वो लोग बार मतलब वो कर रही थी। फिर मैंने कहा कि अब तो मेरे को बोलना ही पड़ेगा, नाउ आई हैव टू स्पीक, अदरवाइज तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर मैंने अपना बोला कि लाइक जो भी मेरा 4 to 5 सेंटेंस मैंने बोले ग्रूमिंग के ऊपर, बेस्ट था। फिर वहाँ से उन्होंने सीवी पे वो लोग जब मैं बोल रही थी तो वो लोग भी देख रही थी हर चीज़ ऐसा वैसा, बट मैं ऐसे ऐसे करके नहीं बोल रही थी, बिकॉज मुझे पहले पता है कि हम लाइक ऐसे करके, देखो सारे HR का अपने पर्सपेक्टिव से सिलेक्शन लेना डिफरेंट होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं कभी भी ऐसा वैसा नहीं करूँगी। हो सकता है कोई लड़की ऐसे करके कभी बोले तो उसका सिलेक्शन हो भी जाता है बहुत चीज़ों में, बट मैं ऐसे ही करके अपना हाथ एंड ऑल मैं अपना जवाब दिया। फिर वहाँ से उन्होंने 11 लड़कियों में से 4 या 5, 4 लड़कियों का सिलेक्शन किया, जिसमें भी मैं भी थी। तो 4 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ और मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली मैं लिटरली आई जस्ट वांट टू गो इन एयर इंडिया। तो मैं गई एंड फिर मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। उन्होंने मुझे ग्रीन पिंक कलर की वो दिया बैच फिर से, और उन्होंने नाम बोला लाइक 001 2 9 8 ऐसा वैसा कि लाइक यू गाइज हैव टू वेट हियर एंड अदर गाइज यू हैव टू लीव। तो फिर वो लोग गए। अब यार मैं BMI के लिए गई, पंगा मेरा BMI में बैठ गया। क्या हुआ कि लाइक मेरी हाइट 165 सेंटीमीटर है, तो काफ़ी लंबी हाइट है मेरी, और जो मेरा वेट है वो मेरा वेट था मेरा वेट वहाँ पे 62 दिखा रहा है और मेरी हाइट 163। हो सकता है थोड़ा सा वो चीज़ होती है, बट यार उस टाइम मेरा BMI चला गया 23 और 24 और उनको 22 चाहिए। यहीं पे काम खराब, अदरवाइज़ मेरा मूड एकदम ऑफ हो गया यार। मैंने कहा यार ये क्या था, लाइक यहाँ तक कि मेरे को फिर उन्होंने बोला कि प्रियांशी लाइक यू हैव लाइक वी वांट 21 समथिंग लाइक ऐसा कुछ BMI, बट यू हैव 24 और 23 समथिंग ऐसा। देन आई वाज लाइक ओके मैम, कहने लगे कि इट्स ओके, इट विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन ट्राई नेक्स्ट टाइम। आई वाज लाइक ओके, अब क्या ही बोल सकते हैं। देन बोले कि यू कैन ट्राई नेक्स्ट मंथ। मैंने कहा ओके मैम, और वैसे भी वेट गिराना मैं ईजिली कर लूँगी, थोड़ा सा डाइटिंग शाइटिंग करनी पड़ेगी। देन मैं आते आते सोच रही थी, तो ये सब मेरा पूरा एक्सपीरियंस था क्वेश्चन। फिर मैंने पता क्या किया, मैं आ रही थी, जब मेरा आया ना, मेरा 11-12 बजे मेरा खत्म हो गया था, क्योंकि मैं आने लग गई, लड़कियों की पूरी लंबी लाइन थी। फिर भी मैं आते टाइम 2-3 लड़कियों को क्वेश्चन मैंने बता दिए, जो कि मैंने कहा कि भाई किसी का भला ही कर दो वहाँ पे, तब भी अच्छा है। तो मैंने जितना मेरे को क्वेश्चन जो मेरे इंपॉर्टेंट उसमें थे वो मैंने बता दिए। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस एयर इंडिया का, जो कि बहुत ही अच्छा था। एयर इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे पास काफ़ी, जो कि JD राउंड के लिए, क्योंकि पर्सनल के लिए तो वो आपसे वही पूछेंगे, योर फेवरेट डेस्टिनेशन, योर फेवरेट प्लेस एंड योर फेवरेट समथिंग लाइक दिस। तो ग्रूमिंग मेरा क्वेश्चन था, और जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, और 2-3 मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ अभी इसी वीडियो में, जो कि क्वेश्चन रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो रहेगी, बट फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्रूमिंग, व्हाई ग्रूमिंग इज इम्पॉर्टेंट। दैन सेकेंड क्वेश्चन इज ओल्ड जनरेशन वर्सेज न्यू जनरेशन, ठीक है, ये एंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया,
ठीक है। एंड ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग ये तो बहुत कॉमन हो चुका है। वुमेन एम्पावरमेंट एंड ये मेरे को क्वेश्चन 5 अभी याद है जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी जो मेरी पूरे मैंने अपने नोट में लिखे हुए हैं उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। एंड जो भी मेरे पास कमेंट आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो कामली होके चाहिए। आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, सेकेंड अटैम्प्ट है, दैट डजंट मैटर। आप वहाँ पे बेस्ट दीजिए अपना। देखो पता है डर सबको लगता है, बट उसको छोड़ो। डरने से क्या होगा? डरने से एटलीस्ट आपका रिजल्ट ख़राब होगा। तो भाई सिलेक्शन हो चाहे रिजेक्शन हो, दैट डजंट मैटर। आप अपना 100% दो, उनके हाथ में सब कुछ है। वो किस बेसिस पे जज करते हैं आप ये चीज़ नहीं समझ सकते। यू कांट अंडरस्टैंड दिस। तो आप गो एंड गिव योर इंटरव्यू, वेदर यू विल सेलेक्ट और नॉट, वो दैट डजंट मैटर, बट आप अपना 100% दो, दैट डज मैटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो मेरी क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगी। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।